जय माता दी। ओम नमः शिवाय। सावन का महीना आने वाला है। इस सावन के पावन महीनों में आप सभी भोलेनाथ की कृपा आपके घर पे किस प्रकार से आएंगी। इस समय आप सभी के जीवन में आप सभी के लिए किस प्रकार से लाभ आप सभी को मिलने वाले हैं और आज आप सभी को किस प्रकार से आप सभी को जीवन पर खुशियां आएंगी और किस प्रकार से लाभ आप सभी को मिलेंगे। ये जो सावन का पावन महीना है, इस समय आप सभी के जीवन पर बहुत बड़े बड़े फायदे भी आप सभी को मिलेंगे। धन संपत्ति की वृद्धि होगी। इस समय ये जो सावन का पावन महीना है, आप सभी को कैसे लाभ मिलेंगे, किस प्रकार से आप सभी को फायदा होगा। और ये जो सावन का पावन महीना है, यह सावन महीनों में आप सभी कौन सा उपाय करेंगे, भोलेनाथ को खुश कैसे करेंगे, आज आप सभी को बताने वाले हैं एक छोटा सा उपाय। एक बार अगर आप भोलेनाथ को खुश कर लेंगे तो आप सभी को जीवन पे और किसी भी प्रकार की कोई चीज की कमी आपको महसूस नहीं होगी, जबकि उससे आप सभी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। धन संपत्ति की वृद्धि होगी, चारों प्रकार से आप सभी को कामयाबी आएगी, लोग देखते रहेंगे और आप सभी के सारे कार्य बनते चले जाएंगे। अभी आप सभी का सपना सच होगा। जी हाँ, आप सभी को बताने वाले हैं 22 जुलाई दिन सोमवार से सावन मास की आरंभ हो रहा है। इस दिन सावन से पहले सोमवार व्रत किया जाता है, लेकिन हिंदू धर्म में सावन मास की विशेष महत्व है, क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना माना गया है, प्रिय मास माना गया है। और बहुत अति सुंदर सावन के पावन महीनों में भोलेनाथ को खुश करने का उपाय आप सभी को बताएंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूरे साल शिव जी की पूजा जो पुष्प फल मिलता है, वह सावन सोमवार में भगवान शिव को जलाभिषेक और बेलपत्र अर्पित करने में प्राप्त होता है। सावन सोमवार का व्रत करने और भगवान शिव की विविध पूजा करने, अर्चना करने जीवन के सभी कष्ट दूर होते चले जाते हैं, मनोवांछित फल की भी प्राप्ति होती। सोने पर सुहागा है। यह इस बार सावन के पहले सोमवार से ही 1 या 2 नहीं बल्कि 5 अद्भुत चमत्कार आप सभी को मिलने वाला है। इस समय शिव जी की पूजा किस प्रकार से आपको करने हैं, कैसे आप सभी को शिव जी को खुश करना है। एक बार अगर आपने शिव जी को खुश कर लिया तो जीवन पे जो भी समस्याएं हैं, जो भी बाधाएं हैं, सारी समस्याएं बाधाएं इस समय दूर होती नजर आएगी। तो आइए जानते हैं सावन के पावन महीनों में इस बार शुभ योग के बारे में, कैसे कैसे आप सभी को लाभ मिलेंगे, किस प्रकार से आप सभी को कामयाबी आएगी, कौन कौन सा काम आप सभी को करना है और कौन कौन सा काम आप सभी को नहीं करना है। सावन का पहला सोमवार 22 जुलाई 2024 को है और इसी दिन सावन मास का आरंभ भी हो रहा है। साथ ही इस बार सावन मास में यह शुभ संयोग बन रहा है कि सावन की शुरुआत सोमवार और समापन भी सोमवार को ही हो रहा है, यानी सावन मास का शुभ आरंभ 22 जुलाई दिन सोमवार को और समापन 19 अगस्त 2022 के दिन सोमवार को होगा। इस बार सावन में 5 सोमवार व्रत किया जाएगा, जो बेहद शुभ माना है और शुभ माना गया है। आपको यह भी बातें बताएंगे, सावन के पहले सोमवार इस बार 5 अद्भुत योग बन रहे हैं, जिससे इस दिन महत्व भी बढ़ गया है और बढ़ जाता है।
सावन के पहले सोमवार की प्रति योग के साथ आयुष्मान योग बन रहा है। साथ ही चंद्रमा और मंगल एक दूसरे के 9वें और 5वें भाव में मौजूद हैं। नवम पंचम योग निर्माण हो रहा है। इस दिन शनि स्वराशि कुंभ में रहने की वजह से शश योग भी बन रहा है। शश योग के साथ साथ सभी कार्य को भी सिद्ध करने वाला है जो सावन से पहले सोमवार को बना रहे। 5 शुभ संयोग में भगवान आशुतोष की पूजा अर्चना के जीवन शुभ फल माना गया है। इस दिन लाभ की प्राप्ति होगी। आप सभी को बहुत ज्यादा फायदा भी होगा। शिव पुराण के अनुसार सावन सोमवार का व्रत करने से भाग्योदय और भक्तों पर शिव की कृपा बनी रहती है। साथ ही साथ सुख समृद्धि खुशहाली वैवाहिक जीवन के लिए सावन सोमवार का व्रत किया जाता है। सावन में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से ग्रह नक्षत्र शुभ फल की प्राप्ति होता है। सभी दोष दूर होते हैं क्योंकि भगवान शिव सभी ग्रह नक्षत्र की सृष्टि स्वामी व देवों के देव महादेव। जो प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा अर्चना नहीं कर सकता है उसे सावन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो व्रत रखना चाहिए, महादेव आशुतोष भी कहा जाता है। आशुतोष का अर्थ है कि तुरंत खुश या प्रसन्न होने वाला। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि भगवान शिव सावन मास में धरती पर अपने ससुराल गए थे जहां उनका भव्य स्वागत जलाभिषेक करके किया गया था। इसलिए इस महीना यह मास भक्ति में लीन रहते हैं जिससे शिव की कृपा भी प्राप्त होती है। इस समय आपको यह भी बातें बताएंगे। सावन का सोमवार व्रत ब्रह्मा मुहूर्त प्रदोष लकाल यानी दिन तीसरे प्रहर सायकाल रखा गया है। तो आपको इस समय बताएंगे सावन के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठ करके स्नान करना, इसके साथ अक्षत लेकर के सावन सोमवार का व्रत संकल्प करना है। इसके बाद पास के शिवालय में जाकर के शिवलिंग पर गंगा जल, बेलपत्र, दूध, घी, शहद, सुपारी, फल, फूल, भांग, धतूरा आदि की पूजन सामग्री अर्पित विधि विधान से करना चाहिए। सावन सोमवार का व्रत कर रहे कथा सुनना अनिवार्य माना गया है। इस समय कथा सुनने व कहने के बाद शिव मंत्र का जाप करें, आरती करें। इसके बाद प्रदोष काल में शिव पूजन अवश्य करें। शिव पूजन करने के बाद आप फलाहार करते से और उपवास करने वाले को रात्रि के समय जमीन पर ही सोना चाहिए। इस समय आपको बता दें पहला सोमवार 22 जुलाई 2024 को है। दूसरा सोमवार 29 जुलाई 2024 को। 5 अगस्त 2024 को तीसरा सोमवार है। 12 अगस्त 2024 को चौथा सोमवार है। 19 अगस्त 2024 को 5वां सोमवार है। इस समय हमारे चैनल पर आप सभी को इस प्रकार के वीडियो हर एक प्रकार के मिलते रहते हैं। आज आपकी दिनचर्या आज से ही शुरुआत से ही आप सभी गतिविधियों पर आप उलझे रह रहे हैं। परिस्थिति आप अपना काम निकलवाने में सक्षम हैं। प्राकृतिक संपत्ति से जुड़े मामले आप प्रयास में हल निकालेंगे, इसलिए प्रयास करते रहना चाहिए। कभी कभी आपको मेहनत परिणाम कुछ देर तक मिलेगी, लेकिन इस समय तनाव बिल्कुल नहीं आने देना, परिणाम बेहतर होगा। सरकारी कार्य लापरवाही की वजह से अधूरा नहीं छोड़ना है। किसी भी तरह का प्लानिटी भी लग सकता है। दूर दराज के क्षेत्रों में व्यवसाय गतिविधियों को सावधानी से काम करना है। साथ ही साथ धोखा होने की भी आकांक्षाएं हैं।
कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों का बहुत भरोसा न करके सभी गतिविधियों पर उनकी उपस्थिति रखना भी जरूरी है। बड़ा रिस्क लेने से आप सभी को परहेज रहना है। दाम्पत्य जीवन में किसी बाहरी व्यक्तियों की वजह से कुछ दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं, इस बात का भी आप सभी को ध्यान देना है। ठंडे दिमाग से इनका समाधान निकालने, इनका नकारात्मक प्रभाव घर की व्यवस्था पर नहीं पड़ने दें। काम तथा व्यक्तिगत समस्याओं को भी इस समय मानसिक और शारीरिक तनाव परिस्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से व्यतीत करने का प्रयास करेंगे। तनाव बढ़ाने वाली बातों को दूर रहें, उलझी हुई बातों को सुलझाना पड़ेगा, लोगों से बातचीत के नजरिए को समझना पड़ेगा। फिलहाल एक समस्या बड़ी महसूस हो सकती है कि काम के संबंधित बातों में मन लगाने से काम की गति धीमी रहेगी। रिलेशनशिप संबंधित पार्टनर्स के लिए नकारात्मक महसूस होगी। सेहत ठीक रहने वाले हैं, काफी सारे फायदे भी इस समय आप सभी को मिलेंगे। हर सपना भी साकार होगा, मनोकामनाएं आप सबों की पूरी होगी। भोलेनाथ की कृपा आपके घर पर आएगी, इसीलिए